हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब स्वागत करता हूं आपका फिर से आईएसएम एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में एक नेटवर्क टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक नेट है। नेट का मतलब जाली, जिसमें सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं और वर्क करते हैं। नेटवर्क और डिटेल्स में जानेंगे कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कितने तरह का होता है, नेटवर्क से फायदा क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस आज के सिलेबस में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी सारी वीडियोस का प्रैक्टिकल और थ्योरी देख सकें। आइए सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, एक नेटवर्क है, एक किसी चीज की जाली है जिस जाली में वो सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो जब हम लोग यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब कि वो सारे लोग एक दूसरे से आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर और एक ग्लोब टाइप की चीज दी हुई है जो ये आपको इंडिकेट करता है कि ये ग्लोब टाइप की चीज ऐसा कंप्यूटर है जो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है कि कुछ कंप्यूटर्स जो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं और कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है जिसमें लिमिटेड भी होता है, वो सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बेनिफिट क्या है कि वो डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रिंटर लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, इन सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। यानी एक सिस्टम जो सर्वर कहलाता है, जिससे सबको सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उसी पर आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड है, उसी पे आपका सपोज कीजिए स्पीकर भी कनेक्टेड है, उसी पे आपका इंटरनेट का कनेक्शन भी है। तो बाकी जो नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं वो इस सर्वर कंप्यूटर से इन सारे रिसोर्सेस का, इन सारी चीजों का फैसिलिटी जो है वो उठा सकते हैं। उसी को बोलते हैं रिसोर्सेस को शेयर करना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर्स का कनेक्शन है जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब भी हम किसी भी चीज को, एक मशीन को या किसी फार्मूले पे काम करने के लिए बोलते हैं तो हम उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका मतलब एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब भी रूल होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल जिससे सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं वो डेटा एक्सचेंज और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए उस प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। तो आइए हम ये पहले जानते हैं कि नेटवर्क से हम कर क्या सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि नेटवर्क से हम फाइल शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क से हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको आप चाहें तो एक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। या ये कहा जाए कि एक सिस्टम पे कोई एक यूजर बैठा है तो वो किसी भी दूसरे सिस्टम पे जो यूजर है उसकी फाइल को चाहे तो अपने सिस्टम पे भी मंगा सकता है। प्रिंटर का जैसे आपको यहां सामने नजर आ रहा है, यानी कि मैंने बताया कि एक सर्वर सिस्टम पे प्रिंटर कनेक्टेड है और जितने भी यूजर हैं वो चाहे तो उस पर प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, देखिए एक सिस्टम है, सिस्टम से आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, सिस्टम से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है और सारे जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं सर्वर से, वो सारी फैसिलिटी, सारी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो था नेटवर्क से बेनिफिट क्या है। अब आइए नेटवर्क कितने तरह का होता है। यहां पे आपको 4 तरह का नेटवर्क दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, और आज हम यहाँ पे आपको 4 तरह के नेटवर्क को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। पहला नेटवर्क है पैन, जैसा कि नाम आगे लिखा हुआ है, पर्सनल नेटवर्क है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन है जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
चारों नेटवर्क के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सी बुक्स होती है जिसमें सिर्फ 3 नेटवर्क दिया है, लैन, मैन और वैन, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 4 नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो एक नया नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं पैन। तो सबसे पहले पैन के बारे में पढ़ते हैं। पैन एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी हमारा एक पर्सनल नेटवर्क है, हम जिसको चाहेंगे उसको नेटवर्क देंगे, लेकिन ये बहुत छोटी सी जगह पे, यानी कि बहुत इसका रेंज जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। मेरा पर्सनल नेटवर्क है, पहली चीज हो गई, पी से आपका पर्सनल जो लिखा हुआ है। तो लिमिटेड रेंज का मतलब है कि थोड़ी सी जगह 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर में हम चाहें तो अपने इस कंप्यूटर से या इस मोबाइल से किसी दूसरे को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। तो वो वायर से भी जोड़ सकते हैं और वो विदाउट वायर से भी जोड़ सकते हैं। जिसको अगर हम ये कहते हैं कि वायरलेस से जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि या तो वाईफाई से जुड़ा है या ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप मोबाइल से किसी को कनेक्शन देते हैं तो वो आपके अपने, मतलब आपके और अपने उस दोनों नेटवर्क को वो या तो वाईफाई से यूज कर रहे हैं या आप डेटा शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है ब्लूटूथ से शेयर कर रहे हैं, तो ये उसको बोलते हैं जो विदाउट वायर, यानी कि वायरलेस है। और एक कनेक्शन होता है जो वायर से कनेक्ट करके, जिसको हम लोग यूएसबी बोलते हैं या केबल बोलते हैं, उससे भी आप चाहें तो अपने पर्सनल नेटवर्क को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत लो रेंज का होता है। अगर आप किसी को हॉटस्पॉट देते हैं अपने मोबाइल से, तो कितने दूर तक कनेक्शन होगा। तो आप जिसको हॉटस्पॉट दे रहे हैं वो दूसरी बिल्डिंग वाले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कनेक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए उसको पर्सनल बोला जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, कि जैसे एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है कि ब्लूटूथ से जैसे आप फोन से डेटा को शेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है, या ये कहें आप वाईफाई से आप मोबाइल पे, यानी वाईफाई का मतलब वायरलेस होकर के भी आप अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, आप इन सबको पर्सनल, जिसको चाहते हैं, आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपने नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, वही कहलाता है पैन आपका। तो ये कमर्शियल यूज नहीं होता है, ये पर्सनली यूज होता है। कमर्शियल यूज में आपका 3 कनेक्शन आता है, जिसमें हम जिसको लैन, मैन और वैन बोलते हैं। सबसे पहला कनेक्शन हम आपको लैन से बता रहे हैं। लैन का फुल फॉर्म आपको जैसा कि नजर आ रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब एक नेटवर्क है और लोकल एरिया में है। लोकल एरिया मतलब ज्यादा दूर तक इसका लिमिट नहीं है, जो रेंज होता है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप यहां से लेकर के कई किलोमीटर तक यूज कर सकें। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, किसी ऑफिस में है या किसी बिल्डिंग में है। तो बिल्डिंग हो चाहे ऑफिस हो चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, वो किलोमीटर के रेंज में नहीं आता है, वो मीटर के रेंज में आता है। इसका मतलब ये कनेक्शन लोकल एरिया लिमिटेड रेंज जो मीटर्स में होता है, जो आपको सेकंड नंबर पे वहां नजर भी आ रहा है कि लिमिटेड रेंज है और मीटर्स में है। अब जब लिमिटेड रेंज और एक ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में आपका कनेक्टेड है, इसका मतलब होता है वो किसी ना किसी वायर से कनेक्ट होगा। तो हम लोग जहां पर हर वायर का फंक्शन अलग अलग होता है, उसको हम केबल बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में एक प्लग लगा हुआ है, बिजली का उसमें कनेक्शन है आपका, तो वायर को आप या तो इस तरह से लगाइए या वायर को आप इस तरह से लगाइए। तो ऐसे वायर को लगाइए चाहे ऐसे वायर को लगाइए, दोनों कनेक्शन सेम होता है। लेकिन जब हम केबल की बात करते हैं तो उसमें अगर 2-3 तरह का वायर है तो सबका फंक्शन अलग है। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आपके टीवी में घर पे देखिएगा, टीवी के बैक साइड में 3 आपका एक कनेक्टर होगा, रेड, येलो और ग्रीन या ब्लू करके कनेक्टर होगा। अब आप जब मार्केट से केबल खरीद के लाएंगे तो उसमें भी ये 3 कलर दिया रहेगा, तो आप किसी एक कलर को दूसरे में नहीं लगा सकते हैं। इस कंसेप्ट के वायर्स को, कलेक्शन ऑफ वायर्स को हम केबल बोलते हैं। तो कंप्यूटर को भी जब आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम वायर से नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि केबल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो केबल होता है हो सकता है उसमें एक वायर जो है वो साउंड को ले जाने के लिए हो, दूसरा वायर जो है वो वीडियो को ले जाने के लिए हो, तीसरा वायर जो है वो एड्रेस को लेके जाने के लिए हो। तो ऐसे हर वायर का अलग अलग फंक्शन जब होता है तो हम उसको केबल बोलते हैं। तो वापस लैन में आ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो लिमिटेड रेंज में है, जो मीटर्स में होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, इसी मीटर्स के रेंज में होता है, जो किसी ऑफिस, किसी इंस्टीट्यूट या किसी बिल्डिंग में आपस में कंप्यूटर्स को हम
कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क जो है ये एक छोटा नेटवर्क है। छोटा नेटवर्क का मतलब कि हम यहां से किलोमीटर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर होता है इसका रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत करीब में होता है। जब भी हम वायरलेस की बात करते हैं तो वायरलेस का डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम होती है, लेकिन वायर के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसीलिए क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है तो इसकी स्पीड डेटा ट्रांसफर की ज्यादा होती है, फास्टर होती है। उसी तरह से दिया हुआ है लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब इस पे जो खर्च हो रहा है कनेक्शन करने का कंप्यूटर में, उस पर पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। तो ऐसी चीजें जो एक इंस्टीट्यूट, एक बिल्डिंग या एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क होता है, और ये बहुत पॉपुलर नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि हर ऑफिस में कंप्यूटर आपस में नेटवर्क है। इस तरह के नेटवर्क को हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा नेटवर्क आपके सामने है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है किसी एक शहर में, यानी कि अगर हो सकता है आपके शहर में भी बहुत से केबल वाले वर्क करते हैं। या तो आप ऐसे सपोज कीजिए कि जियो का ब्रॉडबैंड जो केबल से जा रहा है वो पूरे शहर के नेटवर्क को उसने ऑक्युपाई किया हुआ है। एयरटेल का ब्रॉडबैंड केबल से जा रहा है, उसने भी पूरे शहर को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो 1 किलोमीटर के रेंज में एक नेटवर्क अगर काम करता है तो उसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक मेट्रो सिटीज, लेकिन अब तो वो हर जगह कॉमन हो गया है, लेकिन नाम अभी भी वही चल रहा है क्योंकि पहले सिर्फ बड़े शहरों में होता था ये। तो मैन एक ऐसा नेटवर्क जो किसी भी पूरे शहर में केबल के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। ये लिमिटेड रेंज में भी कहलाता है और अनलिमिटेड रेंज में भी कहलाता है। जैसे एक नेटवर्क आ रहा है जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 2 नेटवर्क यूज हो रहा है। जैसे आप अगर कभी दिल्ली में जाइए तो वहां पे पूरे शहर में वाईफाई की फैसिलिटी दी गई है। तो ये नेटवर्क क्या है? ये सारा नेटवर्क केबल से नहीं है। इसका मतलब इसमें केबल भी यूज है और वाईफाई का मतलब कि वायरलेस भी यूज है। तो इसमें दोनों कंसेप्ट आता है। तो एक कंसेप्ट हो गया कि वायर से आपके घर तक पहुंचाएंगे। आपने मान लीजिए कनेक्शन लिया हुआ है जियो का या एयरटेल का, जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो कनेक्शन का वायर आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो वो घर तक वायर आता है तो उसी को हम बोलते हैं पूरे शहर से होकर के आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। एक्सपेंसिव होता है, एक जनरल पब्लिक इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसके अंदर है। तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन पूरे एक शहर को हम चाहें तो नेटवर्क दे सकते हैं। शहर के लिए ये बहुत पॉपुलर नेटवर्क है। बहुत तरह का नेटवर्क ऐसा है जो वायर से जाता है। कुछ लोकल नेटवर्क भी है जो आपको वायर से सारे नेटवर्क की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि इससे एक कनेक्शन लिया गया, यानी कि मैन से कनेक्शन लिया गया और फिर उस ऑफिस में लैन से कनेक्शन सबको बांट दिया गया। यानी एक कनेक्शन मैन से लिया गया। सपोज कीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैंने एक कनेक्शन मैन के थ्रू लिया, अपने सर्वर में लगाया और सर्वर से फिर सारे सिस्टम्स को, जो सिस्टम्स मेरे लैन से कनेक्टेड हैं, जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उन सब ने उसको शेयर किया। तो मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर में एक केबल के थ्रू सबको सप्लाई किया जाता है। तो एक कनेक्शन हमने आपको बताया पैन का, जो पर्सनल है और बहुत ही जो पास में लोग बैठे हुए हैं कुछ ही मीटर्स में, वही एक दूसरे से फाइल या डेटा शेयर कर सकते हैं या उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया लैन, जो लोकल एरिया है, जो किसी इंस्टीट्यूट या ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो उसमें एक दूसरे से डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया मैन। मैन जो है सिंगल, आपको कनेक्शन सिंगल केबल से आके मिल रहा है, वहां से अब आप या तो एक वाईफाई का डिवाइस लगा करके सबको कनेक्शन दीजिए या एक अपने सर्वर पे उसको लगा करके, और बाकी कंप्यूटर्स जो आपने लैन से कनेक्टेड किए हैं उसको भी चाहे तो सब लोग शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीड आ रही है, जब आप लैन से उसको शेयर करते हैं तो स्पीड डिवाइड होती चली जाती है, यानी कि स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। आइए, इसके बाद एक नेटवर्क है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड जैसा कि नाम से लग रहा है कि अनलिमिटेड है, इसका कोई रेंज नहीं है, इतना बड़ा है कि हम उसको कोई किलोमीटर या मीटर में नहीं बोल सकते हैं। पूरे जो आपका, आप जैसे ऐसे बोलिए कि पूरे ब्रह्मांड को चाहें तो उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो
जितनी भी इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं जिनको हम वैन बोलते हैं, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात बोल रहे हैं, एक शहर से हम दूसरे शहर की बात बोल रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से मान के चलिए चेन्नई की बात बोले, जम्मू से लेके चेन्नई का भी नेटवर्क है, तो जाहिर सी बात है ये किसी केबल से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केबल इतना दूर नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तब ये नेटवर्क जो कनेक्ट होता है ये सैटेलाइट के थ्रू होता है। उसमें दो चीजों का यूज किया जाता है, एक हम बोलते हैं वीसैट और एक बोलते हैं सैटेलाइट। वीसैट का मतलब होता है वर्चुअल सैटेलाइट। अभी इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी एटीएम से पैसा निकालने गए, आप जालंधर में रहते हैं और वहां पे आपका एसबीआई में एक अकाउंट है, और आप चेन्नई में जाकर के आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आईसीआईसीआई का एटीएम जहां पे लगा हुआ है वो केबल के थ्रू आपके जालंधर के एसबीआई से कनेक्टेड तो नहीं हो सकता। तो हर उस जगह पे जहां पर वायरलेस से मुझे कनेक्ट होना है, उनके छत पे देखिएगा छतरी लगी होती है। जिस तरह से टाटा स्काई वाले आकर के या रिलायंस वाले आकर के आपके घर के ऊपर छतरी लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो वीसेट कहलाता है। वो क्या है? ये मान के चलिए छतरी है आपकी। इस छतरी से आपका कनेक्शन गया ऊपर सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से वहां कनेक्शन गया जहां से सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। तो आपके छत पर, जो घर के छत पर या एटीएम के छत पर उस तरह का जो डिवाइस आप देख रहे हैं वो कहलाता है वीसेट, यानी वर्चुअल सैटेलाइट। वर्चुअल मतलब छुपा हुआ सैटेलाइट की तरह ये काम कर रहा है। वर्चुअल का मीनिंग होता है छुपा हुआ। तो ये भी सैटेलाइट है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं सैटेलाइट क्या है, क्योंकि सैटेलाइट तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये वर्चुअल सैटेलाइट और सैटेलाइट मिल करके कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका नेटवर्क काम करता है। इसका मतलब जो बैंक्स हैं, जो एटीएम्स हैं, रेलवे का रिजर्वेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जिस नेटवर्क पे काम कर रही हैं वही आपका वैन टाइप कहलाता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो किसी केबल के थ्रू नहीं जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कहां कहां यूज होता है, तो मैंने बताया आपको कि उस सब जगह पे यूज हो सकता है जहां पे सपोज कीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, उसका कोई स्टडी सेंटर है। अब स्टडी सेंटर पे भी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पढ़े, तब यूनिवर्सिटी क्या करती है, स्टडी सेंटर के छत पे ये वीसेट लगाती है, और वहां से क्लासरूम जो चलता है वो ये लड़के अपने वीसेट के थ्रू वहां पे ऑनलाइन क्लास देखते हैं। तो ये आपका कनेक्शन है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताया वो बहुत सी यूनिवर्सिटी करती है, वो इस तरह के क्लासरूम प्रोवाइड करती है अपने स्टडी सेंटर पे, ताकि सेम प्रोफेसर से ये लड़के भी अपनी वो फैसिलिटी उठा सकें जो यूनिवर्सिटी में रहकर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को बोला जाता है वैन। तो मैंने 4 नेटवर्क आपको बताया, एक पैन, एक लैन, एक मैन और एक वैन। लेकिन हम लोग जिस जगह पे मैक्सिमम चीज यूज करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑफिस में, वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये लोकल एरिया भी नेटवर्क जो है वो 3 टोपोलॉजी यानी 3 रूल्स पे काम करता है। एक रिंग टोपोलॉजी कहलाता है, एक बस टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी। तो यहां पे 3 टोपोलॉजी हम बोल रहे हैं। इसका मतलब एक कनेक्शन है लैन का जिसको रिंग बोलते हैं, तो रिंग जिस रूल पे काम करता है वो रिंग टोपोलॉजी हो गया। बस जिस रूल पे काम करेगा बस टोपोलॉजी, और फिर ये स्टार टोपोलॉजी। आइए एक टोपोलॉजी को समझते हैं। लैन टोपोलॉजी, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क में जो रिंग टोपोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी जैसा कि आप एक अंगूठी पहनते हैं वो रिंग होता है, ये भी आपका रिंग में है। सारे कंप्यूटर्स रिंग में कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ फैसिलिटी भी है। आइए उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कम से कम 3 कंप्यूटर चाहिए। 3 का मतलब एक कंप्यूटर बीच में और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इसका मतलब इसको 2 कंप्यूटर का सोर्स चाहिए एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो एक रिंग में आएगा। रिंग का मतलब क्या हो गया, जो किसी एक सर्किल में होगा और एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा फिर ये पहले से कनेक्ट होगा, इसको बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। दूसरी चीज इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा।
सपोज कीजिए हम सिस्टम नंबर 5 पे बैठे हुए हैं और मुझे अपने जस्ट पीछे सिस्टम नंबर 4 को एक मैसेज करना है, तो ये बैक साइड में मैसेज नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा मैसेज सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 तब जाके सिस्टम 4 पे आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल रिंग। ये ड्रॉबैक हो गया, ये इसमें थोड़ी सी कमी हो गई। लेकिन एक बेनिफिट और इसमें मिलता है कि आप किसी भी एक कंप्यूटर को बीच में जब चाहें तब जोड़ सकते हैं, बाकी कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी एक कंप्यूटर के बीच का, यानी दो कंप्यूटर के बीच का कोई केबल खराब हो जाता है, फिर समझिएगा, अगर किसी दो कंप्यूटर के बीच का केबल खराब हो जाता है तो सारा नेटवर्क जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि सिस्टम काम नहीं करेगा। तो देखिए फैसिलिटी क्या क्या मिली। पहली फैसिलिटी मिली कि ये रिंग में है। दूसरी फैसिलिटी मिली कि हम बीच में जब चाहें तब एक कंप्यूटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी कंप्यूटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी फैसिलिटी क्या मिली कि सारे सिस्टम जो है वो सर्वर है, यानी कि सब सिस्टम पे हम डेटा सेव कर सकते हैं। किसी एक सिस्टम पे सेव करने की फैसिलिटी नहीं है, आप चाहें तो सब पे चाहे तो सेव कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या क्या है। पहला ड्रॉबैक ये है कि डेटा यूनिडायरेक्शनल में ट्रांसफर होता है। अगर आप सिस्टम 1 और सिस्टम 10 की बात करें, एक 10 नंबर सिस्टम वाला 9 नंबर सिस्टम को मैसेज नहीं भेज सकता है, भेजेगा तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यूनिडायरेक्शनल में ही वो जा सकता है। तो एक ड्रॉबैक ये हुआ। और दूसरा ड्रॉबैक हुआ कि दो सिस्टम के बीच में अगर केबल आपका कुछ भी फॉल्ट होता है केबल में, तो सारा सिस्टम जो है वो आपका ब्रेक कर जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी फिलहाल नहीं चलता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन ये है टोपोलॉजी, तो मैंने आपको यहां बताया। दूसरा ये बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जिसको आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें होता क्या है, ये एक जो आप किसी एक सिस्टम को मान लीजिए वो मेरा सर्वर हो गया, यहां से एक वायर निकल के जाता है और जहां पर कंप्यूटर चाहिए वहां कनेक्टर लगा करके एक वायर जोड़ दिया जाता है, वहां कनेक्टर लगा करके एक वायर जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने अगर मान के चलिए किसी डिश वाले से, केबल वाले से कनेक्शन लिया है, तो वो एक वायर लेके आते हैं और जिस घर वाले को कनेक्शन चाहिए वहां कनेक्टर लगा करके नया कनेक्शन दे देते हैं। तो ये आपका बस टोपोलॉजी है। एक सर्वर जहां से मेन एक वायर निकला और ये वायर लाइन से गया, जहां पर एक नया कंप्यूटर जोड़ना है कनेक्टर लगा करके जोड़ देते हैं। तो इसमें भी आपका कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान होगा। सबसे पहली चीज कि इसमें भी यही है कि इसमें आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में चाहे तो जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अगर आपका सर्वर, अगर हम ये कहें कि एक सर्वर है, तो यहां पे हर सिस्टम, यहां पर भी सर्वर है, यानी कि सारे सिस्टम पे भी चाहें तो आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी है, उसमें एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको हम सबको सर्वर बना सकते हैं या किसी एक को सर्वर चाहे तो बना सकते हैं, यानी कोई भी आदमी। अब ऐसा नहीं है, देखिए आपको रिंग में क्या था कि अगर 5 वाले को 1 वाले को मैसेज करना है तो वो 6 7 8 9 और फिर 1 जाएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई सिस्टम जो है किसी सिस्टम को मैसेज भेज सकता है, क्योंकि एक वायर जा रहा है और उस वायर से आप किसी भी सिस्टम पे चाहे तो मैसेज भेज सकते हैं। तो अब कोई भी डायरेक्ट किसी को भी चाहे तो मैसेज भेज सकता है, ये कहलाता है बस टोपोलॉजी। लेकिन ये बस टोपोलॉजी भी अब आज की डेट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। जो मेन यूज होता है वो आपको अब दिखा रहे हैं। यह है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का इसलिए ज्यादा यूज होता है कि इसमें दोनों कंसेप्ट आता है। दोनों कंसेप्ट क्या कि हर सिस्टम पे आप चाहें तो अपना स्टोरेज ला सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या आप एक ही जगह चाहें तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप स्टार टोपोलॉजी में देख रहे हैं कि बीच में लिखा हुआ है कि एक हब है। हम लोग आगे भी देखते हैं क्या होता है, बाकी ये सारे सिस्टम लगे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी देखने से जो लग रहा है वो ये सामने नजर आ रहा है कि कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। आप ये गौर से देख लीजिए, ये सिस्टम जो है ये आपका इस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, वो सब किससे कनेक्ट है, किसी एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी को हम स्टार बोलते हैं। आइए इसका भी कुछ प्रो और कॉन्स देख लेते हैं, फायदा नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और आप जितना कंप्यूटर बीच में कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। एक बेनिफिट मिला।
दूसरा बेनिफिट कि अगर एक सिस्टम खराब होता है तो दूसरे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, बस यही सिस्टम खराब रहेगा, बाकी सब सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन क्या ड्रॉबैक है कि अगर सेंट्रल सिस्टम आपका खराब हो जाता है तो बाकी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो यहां पर भी दो फैसिलिटी है। जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक में देखा होगा आपने कि हर काउंटर पे आपको सीपीयू मिलेगा, यानी वो कैबिनेट मिलेगा। लेकिन बहुत से ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक ही सिस्टम से, यानी एक ही सीपीयू से बहुत सारे सिस्टम को चला रहा है। तो एक सीपीयू से बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, तो वही जिससे कनेक्ट होते हैं सारे सिस्टम, उसी को हब या स्विच हम बोलते हैं। कंसेप्ट क्या है कि एक सिस्टम से जहां पे सीपीयू लगा है, दैट मीन्स कि वहीं पे स्टोरेज कैपेसिटी है, बाकी सिस्टम पे ना तो स्टोरेज है ना सीपीयू लगा है। इसका मतलब सारे सॉफ्टवेयर, सारे एप्लीकेशन, सारी फाइल एक ही सिस्टम पे है और यही सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हर इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका कोई डेटा खत्म हो जाता है तो इंस्टीट्यूट को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बैंक में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर उस काउंटर पे जहां पे एंट्री हो रही है वहां पर भी सीपीयू रहता है, वहां पर भी स्टोरेज रहता है। अब वो जब स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां भी स्टोर हो रहा है, तो यही ऑटोमेटिक बैकअप होता जा रहा है। जहां सर्वर है या और भी अगर उनका हेड ऑफिस है तो वहां पर भी वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो दो तरह का नेटवर्क आपको स्टार मिल रहा है। एक जो एक सेंट्रल कंप्यूटर पे, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, उससे कनेक्ट हो रहा है। बाकी कंप्यूटर हो सकता है बाकी कंप्यूटर पे सीपीयू या स्टोरेज नहीं हो, ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है सर्वर से जो सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं उस पर भी आपका सीपीयू और स्टोरेज लगा हुआ है। तो ये सबसे पॉपुलर एक नेटवर्क है और सबसे पॉपुलर स्टार टोपोलॉजी का ही यूज होता है। तो मैंने आपको यहां पर नेटवर्क में पहले 4 नेटवर्क बताया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैन नेटवर्क बताया। लैन नेटवर्क में मैंने आपको 3 टोपोलॉजी बताया। एक बताया रिंग टोपोलॉजी, एक बताया बस टोपोलॉजी और एक बताया स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार दोनों करीब करीब चलता है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी ज्यादा चलता है। ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां नेटवर्क कर रहा है, किस तरह के डेटा है, किस तरह की सर्विस उसको देनी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा नेटवर्क चाहिए। तो रिंग टोपोलॉजी अब करीब करीब नहीं है, लेकिन स्टार और जो बस टोपोलॉजी है उस दोनों का हर जगह यूज होता है। तो यह मैंने आपको जो अभी नेटवर्क पढ़ाया, जिसमें आपको सारे नेटवर्क्स के बारे में जानकारी दी, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी नेटवर्क के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसका जवाब दिया जा सके। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहिए। सब वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो मेरे अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।